लेकिन अम्मी आज़म ने तो मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। ओहो, सुबह को तो बात हुई है, जब वापस आएगा बताएगा ना। हम दोनों ने तो झूठी कहानी बनाई थी, लेकिन उन दोनों ने सच कर दी। तेरे लिए तो खुशखबरी है, अब तो पक्का पक्का आजिर हानिया को तलाक देगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मेरी दुआ है कि बस इन दोनों की आपस में तलाक हो जाए, वरना हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं इनकी सुलह ना हो जाए और फिर हानिया वापस। अब तो कोई चांस ही नहीं। खुद पता, ऐसी बेहया लड़की के साथ कौन रिश्ता कायम रखना चाहेगा जो अपने देवर के साथ। मैं कभी हानिया को ऐसी लड़की नहीं समझती थी। पहले मैंने खुद इन दोनों को देखा और फिर अब तायाबू ने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा। इसका मतलब है कि आपस में जरूर कोई ताल्लुक थे। तुमने कब देखा शहीर को हानिया के साथ और मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने मना किया था बेटा, मैं जानती थी तू सुनेगी तेरा दिल खराब होगा मेरी। और एक बार नहीं, कई बार देखा है मैंने शहीर और हानिया को साथ में। कई बार? हाँ, कई बार। भाई साहब ने भी उनको अस्पताल में हंसते हंसाते देखा। कह रहे थे शहीर ने नई गाड़ी ली है, उसमें हानिया को बैठा कर ले गया। अगर नादानी में कोई भूल हो भी गई थी तो तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत करता तो तुम्हें माफ करता ना। उसने एक बार भी पलट के तुम्हारी खबर ली है? मेरी बच्ची, अल्लाह के वास्ते अब शहीर का सोग बनाना बंद कर दे। उसे तेरी कोई परवाह नहीं है। हानिया मामा ठीक कह रही, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। भाई मैं पूरा दिन घर पे बैठ बैठ के क्या करूं? जब भी घर पे बैठती हूँ तो इधर उधर की सोचें दिमाग में आती है और मेरा दिल घबराता है। आई अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम अभी क्या हुआ है आपको? आंटी बता रही थी कि ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी आप। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस बीपी लो हो गया था। मम्मी तो यूं ही घबरा जाती है। यूं ही नहीं घबरा रही, बिल्कुल सही घबरा रही। अपना ख्याल रखना चाहिए आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं करती आप अपनी। अच्छा, तो मतलब तुम भी मम्मी के हिमायती बन गए? मैं सीरियस हूँ भाभी, प्लीज अपना ख्याल रखें और रिजाइन करें फॉरेन जॉब से। मैं रिजाइन तो नहीं कर सकती ना शहीर, मैंने लीव अप्लाई कर दिया है, मुझे बाद में जॉब कंटिन्यू करनी है। बहुत जिद्दी है, बचपन से, कभी नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, छुट्टी तो लेना। अच्छा बाबा, अच्छा ले लूंगी। खुश? आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। ऑल ओके? चाह रहा था कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ। बैचलर हूं तो बैचलर्स को कोई अपार्टमेंट तो मिलेगा नहीं रेंट पे। ये तुम क्या कह रहे हो शहीर? शहीर, क्या हो गया है? हमने कभी तुम्हें गैर समझा? नहीं। ये घर जितना मेरा और हानिया का है ना, उतना तुम्हारा भी है। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। इस मोहब्बत का कर्ज कभी नहीं चुका सकूंगा मैं, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो यार। मगर क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं भाभी, लेकिन कोई भी वजह ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक आप लोगों से हो। मेरे अपने बाबा जान और भाई से ज्यादा एतमाद किया है आप लोगों ने। मैं
कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो बस फिर आइंदा यहाँ से जाने की बात मत करना। हमारे होते हुए तुम अकेले क्यों रहोगे? प्लीज भाभी। शहीद प्लीज। प्लीज अब तुम दोनों मान जाओ यार। तुम लीव ले रही हो और शहीद तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक। थैंक गॉड। यही तो मैं चाहता था जो हानिया कभी ना कर पाई। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। तायाबू, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, वो शहजीन को एक दूध का गिलास दे दो ताकि वो अपनी दवा खा ले। जी, मैं उसी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। शाबाश बेटा। असल में बेटा वो दवा और दूध पी लेगी ना तो वो आराम करेगी, सो जाएगी। शाबाश। जी। सबको आराम की जरूरत है इस घर में, सिवाय नाजी के। इस नौकरानी बनकर इनकी खिदमतें करते रहो। बड़े मियाँ को तो जरा सा एहसास ही नहीं। शादी के दूसरे दिन से ही काम पे लगा दिया। हद होती। चाय। थैंक यू। ईशु, तुम बहुत अच्छी हो। दिन भर घर का काम करती हो और रात में मेरी खिदमत। मैं कौन सा रोज करती हूँ? कभी कभार तो मौका मिलता है मुझे। कभी मुझे भी मौका दो अपनी खिदमत करने का। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, मेरे लिए ही काफी है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं वो ना होती जो मैं अभी हूं, मतलब क्या कहना चाह रही? मतलब अगर तुम नुशाबा नहीं होती, निशु नहीं होती, क्या होती? नहीं, मेरा मतलब है अगर मेरा ताल्लुक किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घराने से होता तो क्या तब भी तुम मुझसे मोहब्बत करते, मुझसे शादी कर लेते? नहीं। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ यार। मैंने तुम्हारी दौलत देखकर तुमसे शादी नहीं की है निशु। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरे लिए दुनिया की अनमोल दौलत। आमिर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुमने आज तक जो कुछ भी देखा है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा पहनना ओढ़ना, मेरा घर, गाड़ी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ झूठ है, नकली है।
मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई दौलत नहीं है, बस एक तुम हो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो आज तक तुमने मुझे बताया वो सब कुछ झूठ था? एक बात मैं पूछूं तुमसे निशा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ये भी सच है या झूठ? करती हूँ अमर, बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारा माजी क्या था मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम मेरी जिंदगी में हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे मोहब्बत करती हो बस। बाय द वे, आज हलीम बहुत अच्छी बनाई थी तुम। पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भरी। बहुत मुश्किलों से आंटी से लेकर बनाई थी मैंने। आंटी तो एक ही बात पर अड़ गई थी, आमिर सिर्फ मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाता है। मैंने कहा भाई मुझे देते। गोटा लगाना बहुत मुश्किल काम है, थक जाता है इंसान। जब तुम गोटा लगा रही थी पक्की पकवान लग रही थी तुम, वाकई क्यूट लग रही थी। आपके लिए बावर्चिन बनना भी कबारा है। क्या बना रही है आंटी? हलीम मेरे आमिर की पसंदीदा है। इतनी देर से आई भी है, तुझे तो तौफीक नहीं हुई? पूछ ही ले मुझसे क्या पसंद है आमिर को, कुछ खुद पका ले उसके लिए। हलीम तो आपने बना ली है, आप मुझे दे दी, मैं गोटा लगा लेती हूँ, आप आराम कर। बड़ी मेहरबानी। हलीम बना ली तो गोटा भी मैं दे सकती हूँ। अरे आंटी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी ना, प्लीज मुझे दे दे, मैं कर लेती हूँ प्लीज। पकड़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पकाया जा रहा है? हलीम बना रही हूँ, अम्मी ने बताया था आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल वो तो है। अच्छी बात है, आप फटाफट चेंज कर लें, मैं सर्व करती हूँ। ठीक। आंटी उम्मीद है आप बात समझने की कोशिश करेंगे। बेटा बात तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी तुम इतनी लंबी बीमारी से सेहतियाब होकर उठे हो, फिर होटलों के खाने खाओगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुकिंग मुझे आती है, खाना खुद ही बनाऊंगा। असल में बाहर के खाने की ना आदत है ना अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे होते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना बेटा कि तुम हॉस्टल में रहो। आता जाता रहूंगा ना आंटी। आया करूंगा नहीं, बल्कि रोज रात का खाना हमारे साथ खाया करोगे। बस इसी शर्त पे इजाजत दूंगी मैं तुम्हें। रोज तो नहीं हो पाएगा आंटी, आपको पता है कि ऑफिस भी दूर है, ट्रैफिक भी शहर में बहुत होती है। अच्छा चलें, हफ्ते में 2-3 दिन आपके पास ही आऊंगा। ठीक है, फिर हर वीकेंड पर तुमने हमारे साथ खाना खाना है, तय हो गया? डन हो गया। ठीक है। क्या डन हो गया है? वो इजाजत ले रहा था जाने की। मम्मी हरगिज़ परमिशन ना दीजिएगा। आंटी ने दे दिया ना आंटी। मम्मी आपने क्यों दिया परमिशन? अरे बेटा जाने दो इसे, आगे बढ़ने दो, अपना फ्यूचर बनाने दो, अपना घर भी तो बसाना है ना इसने अभी। घर तो इसका मैं बसाऊंगी, एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मुझे शादी नहीं करनी, कभी भी नहीं। एक्सक्यूज मी। बेटा तुम परेशान मत हो, ज़ाहिर शहीद को भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ना संभलने में।
अपना घर होते हुए मुझे हॉस्टल जाना पड़ रहा है। खून के रिश्ते ऐसे भी बदल सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। मेरी तरबियत करने वाले ने खुद ही मेरी तरबियत पे उंगली उठा दी। शेज़ीन को ट्राई करता हूँ एक बार फिर। हेलो, शेज़ीन? कौन? शहीर, तुम्हारा भाई। मैं किसी शहीर को नहीं जानती, मेरा सिर्फ एक भाई है, आसिफ। शेज़, कल तुम जाओ, हानिया के सामने जाओ और उसको जाकर तलाक दे दो, जबानी। बाद में देखते रहेंगे कागजात। आज़िम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम कहाँ थी? शेज़ीन को मेडिसिन दे रही थी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम सबका कितना ख्याल रख रही हो। अगर मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आखिर अब बचा ही क्या है हमारे रिश्ते में? तुम्हें उसे तलाक क्यों नहीं दे देता? और क्या चाहिए मुझे? मोहब्बत करने वाली वफाशुआर बीवी, सारे घर का निजाम बखूबी संभाल के बाबा को खुश करने वाली उनकी मनपसंद बहू। फिर दिल का क्या है? कुछ अरसे में भूल ही जाएगा हानिया को और प्यार करने लगेगा नाजी से। आज़िम, कुछ याद आ गया? तुम्हारे सिवा मुझे कोई याद नहीं आता। बहला रहे हो ना मुझे, इसलिए ये बात कह रहे हो? नहीं नाजी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जिस तरह तुमने पूरे घर को संभाल लिया है, हम सब बहुत खुश हैं, खास तौर पे बाबा। और यही मैं हमेशा से चाहता था। तुम घर के काम तो पहले भी करती थी, लेकिन बहू बनकर जिस तरह तुमने इस पूरे घर को संभाला है, ये तुम्हारे लिए काबिल फख्र बात होनी चाहिए। चाय पियोगे? मैं बना के लेकर आती हूँ। नहीं, चाय तुम नहीं, चाय मैं बनाऊंगा। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। तुमने सारा दिन बहुत काम किया, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाया। एक बात कहूँ? कहिए बाबा। तुम नौरीन को भूले नहीं हो? भूल चुका हूँ उसको। लगता तो नहीं। आप गलत समझ रही हैं। शादी से इनकार की वजह नौरीन नहीं है, बस अब मोहब्बत से एतबार उठ गया है मेरा। भाभी, उसने जिस तरह मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मेरी नजरों से गिर गई।
और दिल से उतरे हुए लोग शायद वापस आ जाएं, लेकिन नजरों से गिरे हुए लोग कभी अपना मकाम नहीं पा सकते। तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मगर तुम ये भी तो देखो उसने ऐसा क्यों किया। अपनी नादानी में धोखा खा गया। बच्ची नहीं है वो, बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद है। अम्मी अब हम और कर भी क्या सकते हैं? इतनी कोशिशें की हैं उसकी खातिर हमने। अब आप मुझे खुद बताएं, उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ हानिया भाभी के पास। ताया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए हैं। और क्या करूं मैं, जान दे दूं? भाभी मुझ पे कीचड़ उछालते हैं, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसकी इज्जत पामाल कर रही है वो। भूल जाओ सब कुछ। भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। अच्छा चलो, मगर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। बहुत से लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। आप कहती हैं तो सोचूंगा। तो फिर ठीक है, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी पसंद की लड़की से करो। भाभी आपके लिए कुछ भी। देखो बेटा, इंसान नादानी में गलत फैसले जरूर करता है, मगर इन फैसलों को पाया तकमील तक पहुंचाना तकदीर का काम होता है। अगर तकदीर चाहे तो ये फैसले कामयाब हो जाते हैं, वरना नाकाम। और देखो, ये जो कुछ हुआ ना, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, सो हो गया। शहज़ीन बेटा, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ ना, तुम अपने आप को इसका कसूरवार मत ठहराओ। देखो, जिंदगी अभी रुकी नहीं है, जिंदगी चल रही है। तुम खुश रहो, हंसो, बोलो। अगर तुम खुश रहोगी तो बच्चे की सेहत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पापा, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता। मेरी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने अभी देखा ही क्या है। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। भाई, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, तुम अपने दोस्तों से मिलो, हंसो, बोलो, जिंदगी एंजॉय करो। और बेटा, ये जो तल्ख हकीकतें हैं ना, जो हो चुकी है, उनसे जितनी जल्दी जान छुड़ा लो, उसी में बेहतरी है। शहज़ीन, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब देखो बेटा, इन दोनों को ही देखो, कितने खुश है माशाल्लाह। और मेरी एक गलती की वजह से आजर की जिंदगी तबाह हो गई थी, लेकिन फिर मैंने आजर को समझाया और वो मान गया। अब देखो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। हाँ, अपना ख्याल खुद भी रखा करो और खुश रहना सीखो। ताया अब्बू और आजर बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारी। भाई, मेरा ख्याल है अब इस घर में कोई टेंशन, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, है ना? शहज़ीन बिल्कुल ठीक है ना शहज़ीन? और सुने, थोड़ी सी हमारी भी फिक्र कर लो। देर हो रही है, ऑफिस से नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा था। तो फिर करते हैं ना? चलिए। हाँ। शहज़ीन बेटा, तुम कितनी खुश नसीब हो, कितने प्यार करने वाला भाई और कितना ख्याल रखने वाली भाभी मिली है तुम्हें। चलो जूस पियो, चशाओश पियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुना है तुम जा रहे हो? हाँ, तो ज्यादातर यहीं पाया जाऊंगा, कहीं और दिल का लगेगा। तो फिर क्यों जा रहे हो? जरूरी, जिंदगी है, सेटल भी तो होना। हानिया
बहुत उदास हो जाएगी तुम्हारे बगैर। सिर्फ हानिया भाभी? हाँ, क्योंकि किसी और की उदासी से शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे कह सकती हो तुम? मेरा अंदाजा है। अंदाजा गलत भी हो सकता है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम नाश्ता करके जाना। बाय। बाय। क्या है? क्या बात है? इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अब क्या मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ से आ रही हूँ? अम्मी, ये नूरे इतना तैयार होकर कहाँ गई है? अल्लाह का शुक्र है घर से निकली है। कब तक अपने कमरे में पड़ी रहती शहीद के गम में। और अब बाहर निकलेगी तो दिमाग सेट होगा ना। फिर एक काम करें, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दें इसकी। यही सोच रही हूँ। और कुछ मेरे बारे में भी सोच लें अम्मी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ खाने बना बना के। बैठे बिठाए तायाबू ने निहारी की फरमाइश कर दी है। मुझसे नहीं होता, आप खुद जाकर बनाएं। राजी बेटा, चंद दिनों की बात है बस तू आसर को अपने काबू में कर ले। मिर्जे की ऐसी तैसी कैसे करनी है अच्छी तरह से जान। जब तक मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। नाजिब, ना इन दोनों लड़कियों को सब्र आना है ना उस बुड्ढे को सकून। निहारी यहाँ पे होटल खोला हुआ है। आनिया, अब क्यों आया यहाँ? मैं वही करने आया हूं जो तुम हमेशा से चाहती हो। जो मैं चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप अपनी आंखों पे बंधी इस बदगुमानी की पट्टी को हटाकर मुझ पे एतबार कर सकते हैं। तुम पर एतबार करने की सजा ही तो भुगत रहा हूं आज तक। सोचता हूं काश
मैंने तुम पर एतबार किया ही ना होता। आर्या, जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ देखता चला आ रहा हूं ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे यार। इसलिए अब बस। क्या क्या देखा है आपने? मुझे भी तो बताएं, ऐसा क्या देख लिया आपने? आज तो मुझे भी पता चल ही जाए कि ऐसा देखा क्या है आपने। जो कुछ भी मैंने देखा है तुम भी जानती हो और मैं भी, इसलिए बेहतर होगा हम उस मामले में बात नहीं करें। और वैसे भी सादे अधूरे रिश्ते में रहकर मिलना ही क्या था मुझे। तुम्हारा तो दिल ही नहीं था कि तुम मेरे साथ हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी गुजारती। और मैं कब तक कोशिश करता है यार, कब तक? थक गया हूं मैं, अब और नहीं होगा मुझसे। इसलिए आज मैं तुम्हें आजाद करने आया। बेमोल वफा बेमोल आनिया, मैं तुम्हें तलाक देने आया हूं। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को। चुप क्यों हो गए? हाँ, बोलो, आगे बोलो। इसमें तुम्हारी खुशी है ना, तो खत्म कर दो ये रिश्ता। आज कर दो मुझे आजाद। तो तलाक मुझे, तलाक दो मुझे। क्या हुआ? तलाक दो मुझे, दो मुझे तलाक। आनिया, मैं तुम्हें ये मन न बने, ये मन न बने किसको। बेमोल वफा बेमोल, बेमोल वफा बेमोल। अपनी आंखों पे बंधी इस बदगुमानी की पट्टी को हटाकर मुझ पे एतबार कर। चुप क्यों हो गए? बोलो, आगे बोलो। इसमें तुम्हारी खुशी है ना, तो खत्म कर दो ये रिश्ता। आज कर दो मुझे आजाद। तो तलाक मुझे, तलाक
तलाक दो मुझे। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो गए आसिर? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं रही? काश तुमने एक बार मेरी आंखों में देखा होता, जिसमें आज भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। काश तुमने मेरा हाल पूछा होता तो मैं तुम्हें बताती हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी आने वाली है। वो खुशी जो हम दोनों को मिलके मनानी थी। आज मैं अकेले इस खुशी को आंसुओं में बहा रही हूँ।